12 चैप्टर है, अध्याय 12, ठोस आकारों का चित्रण, है कि नहीं। ठोस आकारों का चित्रण, मैपिंग ऑफ सॉलिड शेप। ठीक है, ठोस आकारों का चित्रण यानी कि ठोस आकारों के चित्रण में 3D शेप आता है। ठीक है, सुनो, 3D शेप समझने से पहले हम बताते हैं कि 1D यानी कि 1D शेप, 2D और 3D, ये तीनों हम लोग समझते हैं। ठीक है, ध्यान दो। पहले हम बताते हैं जीरो डायमेंशन फिगर। ठीक है, जीरो डायमेंशन फिगर यानी 0D, यानी कि जीरो डायमेंशन फिगर क्या होगा। जीरो डायमेंशन फिगर होगा नहीं उसमें लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा और ना ऊंचाई होगा। ठीक है, ध्यान दो। एक जैसे क्या होगा, शून्य आयामी आकृति। इसको क्या बोलेंगे, जीरो डायमेंशन जीरो डायमेंशनल शेप। ठीक है, सुनो, जीरो डायमेंशनल शेप क्या होगा। जीरो डायमेंशनल शेप होता है बिंदु। क्या होता है जी, ये बिंदु है। क्या है, इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, पॉइंट, है कि नहीं जी, पॉइंट बोलते हैं। सुनो, ध्यान दो, शून्य आयामी आकृति। शून्य आयामी आकृति क्या होगा, जिस आकृति में ना ही लंबाई होगा, ना ही चौड़ाई होगा और ना ही ऊंचाई होगा, वह शून्य आयामी आकृति होगा, यानी कि जीरो डायमेंशनल शेप। कोई दिक्कत। और जीरो डायमेंशनल शेप क्या होता है, एक बिंदु होता है। ठीक है जी, क्या होता है, बिंदु होता है। कोई दिक्कत। चलो अगला देखते हैं हम लोग, वन डायमेंशनल फिगर यानी कि एक आयामी आकृति। ठीक है, एक आयामी आकृति, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल शेप। ठीक है, ध्यान दो, एक आयामी आकृति क्या होता है, तो यह होता है रेखा। क्या होता है जी, रेखा होता है। एक आयामी आकृति में सिर्फ लंबाई होता है। क्या होता है, केवल इसमें लंबाई होगा। ठीक है, एक आयामी आकृति में केवल क्या होगा, लंबाई होगा। और एक आयामी आकृति क्या है, एक ठो सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा। ये क्या है बुआ, सरल रेखा, है कि नहीं। एक ठो सरल रेखा ही आपका क्या होगा, एक आयामी आकृति होगा, यानी कि वन डायमेंशनल शेप। वन डायमेंशनल शेप में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ लंबाई होता है। क्या होता है, सिर्फ लंबाई होता है। कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग देखते हैं द्विविमीय आकृति। ठीक है, द्विविमीय आकृति यानी कि टू डायमेंशनल शेप। ध्यान दो, टू डायमेंशनल शेप में बहुत सारा पिक्चर आएगा, जैसे
जैसे यहाँ पे हम एक चित्र बनाए वर्ग का। कौन सी का? वर्ग का। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वर्ग। क्या नाम है जी? वर्ग है। इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ये वर्ग है। सुनो, ये वर्ग है, ठीक है। और वर्ग में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। मतलब द्विविमीय आकृति में क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा। नहीं समझा? जैसे अभी हम लोग देखें, शून्य आयामी आकृति में ना ही लंबाई, ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होगा, ठीक है। एक आयामी आकृति में सिर्फ लंबाई होगा और द्विविमीय आकृति में यानी कि 2 डायमेंशनल शेप में लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा। है कि नहीं जी? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें हम लोग लिखेंगे लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा। है कि नहीं? किसमें? द्विविमीय आकृति में। यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा, ठीक है। बोलो ना जी, कोई दिक्कत? देखो, ये वर्ग है। क्या है जी? वर्ग। वर्ग मतलब इसमें थोड़ा सा बात हम लोग इसमें पढ़ना है। सिर्फ हम लोग को क्या पढ़ना है? शेप के बारे में पढ़ना है, यानी कि ठोस आकारों का चित्रण, चित्र को हम लोग को पहचानना है, ठीक है। तो ये वर्ग है, ठीक है। वर्ग में क्या होता है? वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि अगर यह 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। यानी वर्ग का क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है कि नहीं जी? लिखेंगे क्या? इसकी चारों भुजा, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। कोई दिक्कत जी? यहाँ तक समझ में है ना? आगे लिखना है, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके हाँ हाँ, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ध्यान दो, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। और पूरा कोणों का योग कितना होगा? 360। 9 चौका 36, चारों कोण है कि नहीं? तो पूरे कोणों मतलब चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 है कि नहीं? तो लिखेंगे इसके सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। कोई दिक्कत? बोलो ना जी। और इसका जो विपरीत भुजा है, विपरीत भुजा कौन है? यानी कि इस भुजा के विपरीत यह है कि नहीं? तो इसके विपरीत जो भुजा होते हैं वो समांतर होते हैं। क्या होते हैं? लिखेंगे इसके विपरीत भुजा, भुजा एक दूसरे के समांतर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत जी? तो इसको नोट कर लो। तो द्विविमीय आकृति में दूसरा आकृति देखो। दूसरा आकृति है आयत। हाँ, उसी में लिखना है आयत। इसका नाम क्या है? आयत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, ध्यान दो।
ये क्या है जी? आयत है कि नहीं? इंग्लिश में इसका नाम क्या है? रेक्टेंगल। कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो, ये जो रेक्टेंगल है इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ध्यान दो, जैसे मान लेते हैं अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया? अगर ये भुजा 3 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत? मतलब रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, यानी कि ये 5 तो ये भी 5 होगा, यह 3 तो ये भी 3 होगा। समझ में आया जी? और ये कौन सा आकृति है? द्विविमीय है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होगा, होगा ना जी? तो ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, है कि नहीं? लंबाई चौड़ाई, दूसरा कुछ दिख रहा है इसमें? नहीं ना जी? आगे देखो, तो इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होगा, इसको लिख लो। नहीं, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। कोई दिक्कत जी? लंबाई चौड़ाई दोनों है, लंबाई और ये चौड़ाई, है ना? इसके आगे फिर क्या हमको पता है, जैसे वर्ग का चारों कोण 90 डिग्री का था होता है, इसमें भी रेक्टेंगल में भी चारों कोण 90 डिग्री का होता है। समझ में आया? क्या लिखेंगे? इसके प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है? तो पूरा कै गो कोण है जी? 4 गो कोण है, तो इसके सभी कोणों का योग क्या हो जाएगा? इसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा, है कि नहीं? इसके सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कोई दिक्कत? चलो, तो ये हो गया हम लोग को किसके बारे में? आयत के बारे में। ठीक है जी, आयत के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ध्यान दो, आगे हम लोग देखते हैं वृत्त के बारे में। ध्यान देना सब, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके बारे में? वृत्त। वृत्त यानी सर्कल, है कि नहीं जी? मत बताओ, देखो सर्कल क्या है, जैसे ये है वृत्त, ठीक है? बच्चा ध्यान दो, यहाँ पहले समझो, लिखो मत। ये वृत्त है, ठीक है? इसके बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक केंद्र है। अब सुनो, केंद्र से कहीं भी एक लाइन तुम खींचोगे तो इस लाइन को त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इस लाइन को त्रिज्या है, ये लाइन। कोई दिक्कत? ये त्रिज्या है। लेकिन हम क्या किए कि इस केंद्र से यहाँ तक एक लाइन खींचे और फिर इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा दिए, ठीक है? यानी कि केंद्र से होकर पूरा यहाँ से यहाँ तक एक लाइन आएगा, इस लाइन को व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? व्यास बोलते हैं। कोई दिक्कत? इस लाइन को क्या बोलेंगे जी? व्यास बोलेंगे, है कि नहीं? अच्छा, आगे बात ध्यान देना सब। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लाइन है, ये केंद्र से होकर नहीं गुजरा हुआ है, केंद्र से नहीं ना गुजरा है। जब केंद्र से नहीं गुजरेगा, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक होगा, इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा है। क्या है जी? जीवा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ध्यान दो, जैसे हम मान लेते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक सिर्फ लेते हैं तो इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं जी? चाप है ये। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया होगा? आगे ध्यान देना सब। क्या
तो एक ये लाइन दिख रहा हुआ है जी, एक लाइन दिख रहा है, ये गोला, ये जो पूरा लाइन है, ये जो सर्कल है, यानी जिस लाइन से बना हुआ है, यानी कि ये जो कोर है कि नहीं, एक कोर, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। कोई दिक्कत? चलो तो इतना बात नोट कर लो तो। और इसमें थोड़ा सा और समझना सब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और सर्कल लेते हैं, ठीक है, ये सर्कल हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा जी, एक केंद्र है, केंद्र से यह बिंदु और एक यह बिंदु ले लिए, ठीक है, तो ये वाला जो भाग होगा यह कहलाएगा त्रिज्या खंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। कोई दिक्कत? सुनो, और ये तो क्या है, ये क्या है, वृत्त है कि नहीं जी? लेकिन इस वृत्त को हम बराबर दो भागों में काट दें। क्या कर दें? जैसे ये पूरा वृत्त हो गया, है कि नहीं, यहाँ क्या होता है, सेंटर, और इसको हम बराबर दो भागों में अगर काट दे तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अर्धवृत्त। तो इसको क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। समझ में आएगा? कोई दिक्कत? ये अर्धवृत्त है, पूरा वृत्त है कि नहीं, मतलब ये वृत्त है पूरा, है कि नहीं, पूरा गोल है, वृत्त है, आधा हटा देंगे तो आधा नहीं हो जाएगा जी, तो आधा काट दिए तो अर्धवृत्त होगा। ये जो है, जैसे मान लेते हैं ये पूरा वृत्त है, इतने दूर के भाग को त्रिज्या खंड बोलते हैं, त्रिज्या खंड। समझे? चलो नोट कर लो। अब देखो त्रिभुज, ए बच्चा ध्यान देंगे, अगला पॉइंट है त्रिभुज, ठीक है, ये क्या है जी, त्रिभुज है कि नहीं, त्रिभुज को क्या बोलते हैं जी, ट्रायंगल, है कि नहीं, त्रिभुज को सबको पहचान में आता है ना जी। देखो त्रिभुज किसे कहते हैं, अगर पूछे त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लिख लो, तीन सरल आकृति से घिरे घिरे आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ध्यान दो, तीन सरल आकृति, सरल मतलब सीधा, है कि नहीं, तीन सरल नहीं, तीन सरल रेखाओं से, आकृतियां नहीं हुआ, तीन सरल रेखाओं से, ठीक है जी, तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सरल मतलब क्या होता है, सीधा, सीधा रेखा से, यही रेखा है सीधा है, ये रेखा है सीधा, ये रेखा है सीधा, इस तीनों को उठा, जैसे इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला बात देखते हैं क्या, तो ये क्या है जी, त्रिभुज है कि नहीं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, त्रिभुज के बहुत सारा प्रकार है, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? ध्यान दो, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो इतना बात इसमें त्रिभुज के लिए नोट कर लो, ठीक है, आगे फॉर्मूला वगैरह भी पढ़ना है इस सब के बारे में, तो हम लोग अगला चैप्टर में उसको देखेंगे 13। इतना नोट हो गया, त्रिविमीय आकृति, ठीक है, हाँ जी,
त्रिविमीय आकृति को देखो, त्रिविमीय आकृति मतलब 3 डायमेंशनल शेप है कि नहीं जी। अच्छा ध्यान दो, सुनो, त्रिविमीय आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। क्या होता है? और ये जो चैप्टर है, चैप्टर 12 में मुख्य रूप से हम लोग को त्रिविमीय आकृति के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले जो भी बताए हैं वो सिर्फ जानकारी के लिए था। यहाँ से हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है त्रिविमीय आकृति से। ठीक है, यानी कि 3 डायमेंशनल शेप, इसको 3D शेप भी बोलते हैं, है कि नहीं जी। इसको 3D शेप भी बोलते हैं, 3D शेप, है कि नहीं जी। और टू डायमेंशनल शेप वाले को 2D शेप बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, यहाँ पे त्रिविमीय आकृति में सबसे पहले हम लोग लेते हैं घन। घन कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ग बना लो, ठीक है, फिर एक और वर्ग बनाओ यहाँ पे। सुनो, ध्यान दो, इतना बनाने आएगा। अब क्या करो, इसको यहाँ से मिलाओ, इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से, फिर इसको यहाँ से। ये हम लोग का हो गया घन। क्या हो गया जी? ये घन है। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? हम क्या बताएं कि त्रिविमीय आकृति में क्या होगा जी, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कहाँ लंबाई है, कहाँ चौड़ाई और कहाँ ऊंचाई है। तो ये जो है हम लोग का लंबाई है। क्या है जी? लंबाई। ठीक है, यह चौड़ाई है। क्या है जी? चौड़ाई है। ठीक है, और ये जो है ये है ऊंचाई। क्या है जी? तो 3D शेप में क्या होंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होंगे। इतना बात समझ में आया? बोलो ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, इसमें हम लोग देखते हैं इसमें फलक कितने हैं। ठीक है, फलकों की संख्या। अगर हम लोग फलक देखें कि फलक इसमें कितना है। फलक क्या होता है, जैसे ये समझो फलक क्या होता है। बच्चा लिखो मत, फलक को समझो, फलक क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम घन को बनाए, एक बार पुनः हम घन को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक ठो हम बनाए स्क्वायर को, सुनो ना, नहीं, यहाँ पे एक ठो हम बना दिए, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक ठो फलक हो गया। ठीक है जी, फिर यहाँ पर एक ठो बना दिए, तो यह एक ठो फलक होगा। 2, इसको इससे मिला दिए, ठीक है, इसको इससे मिला दिए, तो एक इधर दिख रहा है, 3 गो हो गया। ठीक है जी, सुनो, ध्यान दो, 3 गो हो गया। एक इससे मिला दिए तो एक नीचे हो गया, 3 प्लस 1 हो गया। एक इससे मिला दिए, ठीक है, तो एक इधर हो गया। जैसे एक बार फिर से हम इसको देखा है तो ध्यान दो, जैसे एक इधर वाला है, जैसे इसको हम लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हम लोग का क्या है, मान लेते हैं कि ये जो है हम लोग का घन है, मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे घन में सब बराबर होता है, इसमें बराबर न है। तो फलक क्या होता है, तो यह एक साइड का यह फलक हो गया, एक ये, एक पीछे वाला भी होगा। तो 2 गो फलक, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 2 गो फलक। ठीक है जी, एक ऊपर एक नीचे, 4 गो होगा, एक इधर एक इधर, 6 गो। तो फलकों की संख्या कितना हो गया? फलकों की संख्या 6। कोई दिक्कत? चलो अगला देखते हैं शीर्ष। शीर्ष की संख्या कितनी होगी, ध्यान दो, ध्यान दो। शीर्ष का जो क्या बोलते हैं, शीर्ष का इंग्लिश होता है वर्टेक्स। ठीक है, तो शीर्ष इसमें क्या है, ये वाला शीर्ष है। ठीक है जी, ये वाला शीर्ष है। तो 1 2 3
4 5 6 7 8। शीर्षों की संख्या कितनी है? लिखेंगे शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या 8। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसे हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं? तो शीर्षों की संख्या 8। कोई दिक्कत? बोलो ना जी। अब हम लोग देखते हैं कोर। इसमें कोर कितना है? कौन सी? कोर। अब ध्यान दो, कोर को देखते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये वाला है, ठीक है जी, ये वाला ही है घन। तो इसमें हम लोग क्या देखना है? कोर देखना है। तो यह एक ठो कोर हो गया, एक कोर हुआ ये वाला, मतलब यह एक कोर है कि नहीं जी? ये वाला एक कोर, एक कोर ये है, दो गो, 3 इधर का एक ठो और एक ठो ये वाला, 4 ठो, 4 हुआ। एक इधर 5, एक इधर 6, एक इधर 7, एक इधर 8, 9 10 11 12। कै कोर है? 12। तो कोरों की संख्या 12। कोई दिक्कत? तो ये क्या था? घन। घन में हम लोग क्या देखें? फलकों की संख्या, शीर्षों की संख्या और कोरों की संख्या। कोई दिक्कत? चलो दूसरा हम लोग देखते हैं घनाभ को। घनाभ भी सेम इसी तरह से बनता है। कैसे? ध्यान दो, लेकिन इसमें चौड़ाई अधिक होता है, ठीक है? ऐसे सुनो बच्चा, ध्यान दो। ये आप लोग का घनाभ है। क्या है जी? घनाभ है। और ये आपका परफेक्ट घनाभ है। ये घनाभ है आपका परफेक्ट। ये आपका घनाभ है। घनाभ में क्या होता है? ये जो घन है, घन है, घन में सभी फलक बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है। नहीं रुको ना, घन में सब बराबर होता है लेकिन इसमें सब बराबर नहीं होता है, इसमें लंबाई अधिक होता है कि नहीं जी? तो ये आपका परफेक्ट एक घनाभ है कि नहीं? तो इसमें अब हम लोग देखते हैं, ध्यान दो, ये क्या है? घनाभ है कि नहीं? घनाभ। और घनाभ को क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें अगर हम लोग देखें फलकों की संख्या, तो इसमें भी उसी तरह से फलकों की संख्या 6 ही होंगे। कितने होंगे? फलकों की संख्या 6 ही होंगे। शीर्षों की संख्या 8 ही होंगे। ठीक है जी। शीर्षों की संख्या कितना? 8। और कोर की संख्या 12। कोई दिक्कत? चलो तो इतना नोट कर लो सब। अगला हम लोग देखते हैं गोला। ठीक है, गोला को समझो सब। ये गोला है कि नहीं जी? गोला का हिंदी होता है स्फेयर। सुनो ध्यान दो, गोला को समझो क्या होता है गोला। जैसे इसके पहले एक और भी बताए हैं इसी के जैसे, वृत्त, है कि नहीं? तो वृत्त और गोला में क्या अंतर होता है इसको समझो। इसी तरह ना वृत्त बताएं जी, वृत्त। तो वृत्त गोला में अंतर क्या होता है? जैसे रोटी देखा है सब्जी, रोटी, तो रोटी जो है वो वृत्त है, समझे? जो हम लोग रोटी खाते हैं उसके जैसे होता है, वो वृत्त है। लेकिन बॉल होता है गोला, है कि नहीं? बॉल पूरा अंदर से भरा होता है कि नहीं? गोल होता है एकदम, मतलब गोल होता है ना जी, तो चारों ओर से गोल होता है इस तरह से, है कि नहीं? तो वो है गोला। और रोटी के जैसे जो होता है वो क्या है? वो है वृत्त। वृत्त गोला में समझ में आया? नहीं समझ में आया? गेंद होता है, गेंद, गेंद है गोला, समझ में आया? और रोटी कथी है? समझ में आया? तो देखो इसी के बारे में हम लोग को देखना है, गोला के बारे में। गोला क्या होता है? चारों ओर से होता है कि नहीं जी? ये गोला है। और गोला और वृत्त समझ गया सब? ठीक है जी। तो यही हम लोग को अंतर देखना है गोला और वृत्त में। दूसरा हम लोग देखें अगर इसमें कि अर्ध गोला, तो जो गेंद होता है, गेंद को अगर आधा काट दिया जाए तो कटोरा जैसे हो गया। तो एगो आधा कटोरा जो होगा, जैसे जो गोल शेप का कटोरा होता है, समझ लो कि ये क्या हो गया हम लोग का? अर्ध गोला हो गया। जैसे यह अर्ध गोला है, इस टाइप का होता है जी कटोरा। अगर गेंद को काट दिया जाएगा तो ऐसे ही ना कुछ उसमें रख सकते हैं, है कि नहीं?
तो ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का होगा अर्धगोला। क्या होगा जी, अर्धगोला। तो सुनो, गोला, वृत्त और अर्धगोला में कोई दिक्कत समझ में आ जाएगा ना पिक्चर देखते समय, है कि नहीं। मतलब इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ चित्र को पहचानना है, मुख्य बात यही है कि चित्र को पहचान लेना है, समझ आएगा। चलो तो अब दूसरा हम लोग देखते हैं शंकु। ठीक है, शंकु देखो क्या होता है। ये शंकु है, क्या है जी, शंकु है। शंकु को कोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शंकु को इंग्लिश में कोन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा बता रहे हैं प्रिज्म। प्रिज्म कैसे बनेगा, जैसे बुक ला तो, या फिर यहाँ पे हम बना रहे हैं। ठीक है, प्रिज्म को देखो, प्रिज्म कैसे बनेगा। सबसे पहले दो लाइन खींचो यहाँ से, ठीक है, और इस लाइन को मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ से लाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखो, इसको मिलाओ, ठीक है, ये जो है इसको प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये प्रिज्म है। ठीक है जी, तो प्रिज्म बनाने आ जाएगा, कोई दिक्कत, प्रिज्म है। आगे देखते हैं, सुनो, पिरामिड। क्या, इसको मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, गोला बना लेना, नाम लिखना, नाम ही तो लिखना है। सुनो, एक और है, इसको देखो, कौन सी को, पिरामिड। पिरामिड कैसे बनेगा तो ध्यान दो, ठीक है, और एक लाइन खींचो, क्या बनाना है हम लोग को, बनाना है पिरामिड। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन आ जाओ, यहाँ से एक लाइन लो, यहाँ से एक लाइन लो, और यहाँ से एक लाइन। ठीक है, बिंदु जो है सब एक साथ मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग का है, क्या बोलते हैं, पिरामिड। ये क्या है, पिरामिड है। पिरामिड बनाने आएगा जी, पिरामिड है। अब ध्यान दो, तो इसमें हम लोग को ये चित्र पहचानना था। ठीक है, अब चित्र पहचानने के बाद इसमें इस चैप्टर में जो है दिया हुआ है आयलर सूत्र। आयलर सूत्र क्या होता है, इसको समझो सब, यहाँ पे जिससे बताते हैं। आयलर सूत्र, ध्यान दो, आयलर सूत्र को समझने से पहले कुछ लिख रहे हैं, इसको समझे। जैसे फलक, फलक बताए हैं जी, फलक को इंग्लिश में फेस बोलते हैं। ठीक है जी, बोलो ना, और इसको एफ से डिनोट किया जाता है फलक को, कौन चीज से, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो शीर्ष, कौन सी, शीर्ष, शीर्ष को वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है जी, और वर्टेक्स को भी से सूचित किया जाता है। ठीक है, वर्टेक्स को कौन चीज से सूचित किया जाएगा, भी से। अगला क्या है, ध्यान दो, आगे हम लेते हैं किनारा। ठीक है, किनारा, सुनो, किनारा को क्या बोलते हैं, तो किनारा को बोलते हैं ईड, और इसको ई से सूचित करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत जी, बोलो ना। सुनो, कोई भी ठोस बहुफलकीय जो शेप होगा, उसके लिए आयलर सूत्र फॉलो करता है। क्या, फलक प्लस शीर्ष, ध्यान दो,
फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा बराबर 2। ध्यान दे बच्चे, सुनो क्या हम लिखें, फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा बराबर 2। ठीक है, तो ये जो है, ध्यान दो ए बच्चा, ये जो है आयलर सूत्र है। क्या है जी? आयलर सूत्र है। ठीक है, इसको उपयोग करना है इस चैप्टर में। आयलर सूत्र है, क्या है? आयलर सूत्र। सुनो एक बार इसको ध्यान से देखो, क्या है? फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा बराबर 2। ठीक है, सुनो अगर फिर से हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? और शॉर्ट में फलक को क्या बोलते हैं? फेस, और फेस को एफ से सूचित किया जाता है कि नहीं? तो एफ प्लस, ठीक है, शीर्ष को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, और वर्टेक्स को भी से सूचित किया जाता है, तो एफ प्लस भी। और किनारा क्या बोलते हैं? एज, तो एज को ई से सूचित करते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा? ई, अब बराबर का 2। तो आयलर सूत्र आप क्या लिखिए? यह लिखिए या फिर यह लिखिए, दोनों बात एक ही है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इतना नोट कर दो।